हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं इसके पहले मैं अंग्रेजी में बना चुका हूँ इंग्लिश समरी, पुनः उसी का एक हिंदी, क्योंकि आप सभी इधर के हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी बेटर समझते हैं, तो ये समझ करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। आज मैं आपको क्लास 12 का जो फ्लैमिंगो बुक है उसका एक पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंस डार्डट ने लिखा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसका डिटेल समरी बताने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लें। अल्फोंस डार्डट ये स्टोरी लिखा करते हैं और ये भी एक स्टोरी ही है, द लास्ट लेसन। एक्चुअली यह उस समय की कहानी है जब फ्रांस पर पर्शियन वार हुआ था 1870-1871 में। उस समय जर्मनी, जिसे उस समय पर्शिया के नाम से जाना जाता था, उसने फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन पे एक तरह से कब्जा कर लिया और बर्लिन से एक आदेश आया कि इन दो जिलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ये स्टोरी हाईलाइट करती है मिस्टर यम हेमेल, जो एक आदर्शवादी अध्यापक हैं, जिन्होंने उस विद्यालय में अपने 40 साल का योगदान दिया है, 40 वर्षों तक सेवा की है। उनके विद्यार्थियों के दुख, गांव वालों के दुख, जो बर्लिन से आदेश आया था कि अब इन दो जिलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन की शुरुआत होती है जो नरेटर है, जिसे हम कथाकार कहते हैं, फ्रेंच। वह एक सुबह उठता है, जैसा कि बच्चों की आदत होती है, सवेरे उठना, उठ करके फ्रेश होना, विद्यालय जाना। ऐसे ही वह भी सुबह स्कूल के लिए उठता है, लेकिन देरी से। मतलब वह स्कूल तो चलता है लेकिन देरी से चलता है। क्यों? एक कारण है। पहला कारण तो वह कि उसके जो टीचर थे यम हेमल, उन्होंने एक काम दिया था सभी विद्यार्थियों से कि पार्टिसिपल, आप जानते हैं नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटी, पार्टिसिपल और जीरन। पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो उसके बारे में वो पूछने वाले थे सभी विद्यार्थियों से, लेकिन फ्रेंच जो नरेटर है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मतलब पार्टिसिपल क्या होता है उसे इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। इसलिए आजकल के ज़माने की तो बात है नहीं कि टीचर से लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं कि नहीं याद किए, नहीं टाइम मिला। वो डर रहा था कि हमें उनकी मार पड़ेगी, हमें डांटेंगे। तो एक कारण ये था। दूसरा था मौसम बहुत सुहावना था और बच्चों की आदत होती है कि स्कूल बंक कर दें, तो ये भी कारण था। इसलिए उसने विचार बनाया कि स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाड़े का दिन था, मौसम गर्म था, मौसम खूब बढ़िया था। लेकिन फिर विचार उसके दिमाग में आया
कि कहीं मैं पकड़ा जाऊं तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगे, दूसरे दिन घर पे भी डांट पड़ सकती है। इसलिए वह और तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही दौड़ते दौड़ते वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो टाउन हॉल के पास एक नोटिस बोर्ड, जैसे पब्लिक नोटिस बोर्ड था, वहाँ ढेर सारे लोग जुटे थे। वो थोड़ी देर के लिए रुका। असल में यह वह स्थान था जहाँ पिछले 2 सालों से सारी की सारी खराब खबरें इन 2 डिस्ट्रिक्टों के लिए आया करती थी। लड़ाइयों के बारे में खबरें, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहीं से मिलती थी। ये सब छोड़कर वह तेजी से भागा। उसे एक लोहार ने रोका भी कि अरे इतना तेज क्यों जा रहे हो, स्कूल अभी देर से शुरू होगा तुम्हारा, इतना तेज मत दौड़ो, आराम से जाओ तो भी जा सकते हो। लेकिन वह दौड़ता हुआ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं स्कूल में होता क्या है, जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी शोर शराबा होता है। बच्चे अपना बैग निकालते हैं, डेस्क खोलते हैं, ये आवाज़। फिर जो टीचर के द्वारा दिए गए काम रहते हैं उसको वो तेज तेज दोहराते हैं। इससे पूरा का पूरा वातावरण शोरगुल होता है। लेकिन जब फ्रेंच पहुंचा वहाँ तो वो बहुत शांत था। अतः उसमें लिखा है इट सीम टू बी लाइक अ संडे मॉर्निंग। संडे को छुट्टी होती है तो वो संडे की तरह दिखता था। इसलिए वो बिना दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए कि किसी को पता न चले, मैं जाऊं धीरे से बैठ जाऊं। जब वो गया तो उसे बड़ा शर्म लग रहा था और काफ़ी डरा हुआ भी था कि जरूर हमें डांट मिलेगी। लेकिन जब उसने यम हेमल को देखा तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, फ्रेंच तुम आ गए, जल्दी से अपनी सीट ले लो, आज हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। यम हेमल के व्यवहार को देख करके उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मैंने काम भी नहीं किया है और मेरे अध्यापक मुझे कुछ डांट भी नहीं रहे हैं। इस तरह से जब उसने एक नज़र डाली अपने टीचर के कपड़ों पर, उस समय वो फॉर्मल क्लोथेज में थी, मतलब जैसे बन ठन कर की, ऐसे कपड़े वो उस समय पहनते थे। या तो विद्यालय में कोई फंक्शन हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोई जांच आने वाली हो, इंस्पेक्शन हो, उस समय पहनते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ था ही नहीं। जब वो नज़र घुमा के देखता है तो बहुत आश्चर्य की चीज़, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, असल में विद्यार्थियों के पढ़ने की एक उम्र होती है, और जब उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं पीछे के बेंच पे, तो उसे और आश्चर्य हुआ कि ये लोग क्यों आए हैं। इसी भी सीएम हेमल ने बोलना शुरू किया कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा यह आखिरी पाठ है, आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और उन्होंने बता दिया कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सास के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और नए टीचर अगले ही दिन आ जाएंगे। इस तरह से यह फ्रेंच भाषा में उनका आखिरी लेसन था और वह चाहते थे कि इस अंतिम लेसन पर बच्चे पूरा फोकस दें, ध्यान दें। नरेटर को फ्रेंच में अपने पाठों को न सीखने पर बड़ा अफसोस हुआ। वह जान गया, ओ यही कारण है कि नोटिस बोर्ड के पास इतनी भीड़ लगी थी। हालांकि
फ्रेंच को अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आई, पढ़ने से उसे प्रेम नहीं था, और जहाँ तक ग्रामर व्याकरण की बात और हिस्ट्री, तो उसमें तो वह इंटरेस्ट लेता ही नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। लेकिन अब उनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया था। क्या कारण था? क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद अब फ्रेंच भाषा में मैं कभी भी पढ़ नहीं पाऊंगा। जिस यम हेमल से वह नफरत करता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे, आज उन्हें वह लाइक करने लगा। क्यों लाइक करने लगा? इस विचार से कि वो अब कभी पढ़ाएंगे नहीं। वो जो मारते पीटते थे, उनके डंडे के बारे में सब कुछ नरेटर भूल गया। वह यह भी भूल गया कि उनके अध्यापक कितने क्रेजी माइंडेड थे, कितने स्ट्रिक्ट थे। वह चुपचाप उस पर ध्यान लगा रहा था। यम हेमल ने अपने वक्तव्य के दौरान यह बताया कि कहते हैं ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, काब रखा जब कृषि सुखानी। उन्होंने कहा कि जो अल्सास के लोग हैं, ये फ्रेंच भाषा को कभी महत्व दिए ही नहीं। वे अपने देश की भाषा को सीखना टालते रहे। ये उनका देसी भाषा था। और फ्रेंच केवल अपवाद नहीं था इसका, बहुत से अन्य विद्यार्थी थे जो इसके लिए अपराधी थे, फ्रेंच भाषा का ज्ञान सही से रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि ये फ्रेंच भाषा संसार का सबसे सुंदर भाषा है, सबसे बेस्ट भाषा है, क्योंकि यह बहुत अधिक क्लियर है और सबसे अधिक तर्कपूर्ण भाषा है। उन्हें इसे अपने अंदर बचाकर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसा कि यम हेमल जो 40 साल उस विद्यालय में पढ़ाए, वो जाने से पहले सब कुछ उस अंतिम दिन ही दे देना चाहते थे। गांव के जो लोग थे वो चुपचाप क्यों बैठे हुए थे, क्यों आए थे? यह 40 साल जो सेवा की थी यम हेमल ने, उनके प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। उसी में ओल्ड पोस्टमैन थे, एक बूढ़ा हासर था, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। इसी बीच अचानक गिरजाघर की घंटी ने 12 बजा दिया और सिपाहियों के जो तुरही की आवाज़ थी, जो बजाते हैं ना सैनिक, उसकी सुनाई दी। यम हेमल बेचारे बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, अपनी कुर्सी से खड़े हुए बोलने की कोशिश किए, लेकिन इतना कष्ट था उन्हें कि वह कुछ भी बोल नहीं पाए। ऐसे लगा जैसे उनका गला अवरुद्ध हो गया है। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। वही चीज लिखा, वाइब ला फ्रेंस मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। फिर बिना कोई शब्द कहे उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि स्कूल खत्म हो गया है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एक यम हेमल जो इतने स्ट्रिक्ट थे, आगे डिटेल आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने आप पे भी दोषारोपण किया है कि कैसे वह पढ़ाई के समय में बच्चों की छुट्टी करके मछली मारने के लिए चले जाते थे। लेकिन ये लेसन इसलिए है कि हमें अपने देसी भाषा के महत्व को समझना चाहिए। राष्ट्रभाषा का स्थान सबसे ऊंचा होता है। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने ध्यान से सुना है तो इसे 2 बार ध्यान से सुने।
आपको स्पष्ट यह लेसन हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। इसका अंग्रेजी और ये हिंदी दोनों मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरीवेयर। अब फिर समय मिलेगा तो मैं अगले चैप्टर का बनाऊंगा। कृपया विद्यालय के बच्चों से और सभी बच्चों से अनुरोध है कि उस पर कमेंट ज़रूर करें कि ये लेसन उन्हें कैसा लगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मैंने बच्चों को क्या